दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए और ये अपडेट सीधा ये बता रही है कि देखिएगा अमेरिका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वेनेजुएला के लिए और इसका असर सीधा स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। चूंकि आपको पता है कि अमेरिका ने दो बड़े अपडेट्स दिए हैं फ्राइडे और सैटरडे को जब मार्केट बंद हो गया है और ये पर्टिकुलर चीजें बढ़ती जा रही हैं और यहां पे लिखा हुआ है अनडिक्लेयर्ड वॉर। आप देख सकते हैं वेनेजुएला बोला है ये अनडिक्लेयर्ड वॉर है। अब ऐसा क्यों है, कुछ यूएस ने करा होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि यूएस रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आपको पता है कि अगर यूएस किसी छोटी कंट्री से टकराएगा तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऐसे में क्या होता है कि जो कुछ बड़े ब्लॉक्स होते हैं वो उस छोटी कंट्री को सपोर्ट करने लगेंगे जो यूएस को पसंद नहीं करते होंगे और तब ये चीज काफी सेंसिटिव हो जाएगी। ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और ऐसे भी देखिएगा अगर यूएस किसी भी चीज में इन्वॉल्व है तो वो चीज देखिएगा स्टॉक मार्केट को असर करती करती है। तो यहां पे सीधा बोला गया है कि अमेरिका में ट्रंप ने एक और शिप उड़ा दी है। आप देख सकते हो यहां पे सीधा सीधा यहां पे लिख के आ रहा है अनडिक्लेयर्ड वॉर। आप समझ सकते हो। और ये चीज पहले इराक में देखी गई है, ईरान में देखी गई है और भी सीरिया में देखी गई है। तब भी बहुत सारा देखिएगा स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा असर पड़ा था। ट्रम्प देखिएगा अनदर देखिएगा ड्रग बोट को इन्होंने क्या करा है, उड़ाया है। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज कोई छोटी नहीं मानी जा सकती क्योंकि डायरेक्टली यहां पे क्या है, ट्रम्प साहब और अमेरिका इन्वॉल्व है डायरेक्टली। आप देख सकते हो ट्रम्प ने क्या कहा है, ट्रम्प सेज यूएस हिट अनदर ड्रग वेसल, एंटी ड्रग वेसल वो कह रहे हैं उस चीज को। और वहां पे क्या कर रहे हैं, एक एक करके शिप्स उड़ा रहे हैं और इसीलिए वेनेजुएला ने सीधा पलटवार करते हुए कहा है कि ये चीज अनडिक्लेयर्ड वॉर है। यानी कि आप बोल नहीं रहे हो बट आप एक्चुअल में स्ट्राइक कर रहे हो और हमारी शिप्स को टारगेट कर रहे हो, हमारी बोट्स को टारगेट कर रहे हो, हमारे प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे हो, हमारी कैरेज को टारगेट कर रहे हो। और यही चीज देखिएगा अल जजीरा पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब पूरे गूगल पे ये ट्रेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा यूएस इन्वॉल्व है, यानी यह कोई थर्ड पार्टी नहीं है कि जो वेनेजुएला के जो पर्टिकुलर बोट्स हैं वो कोई और पर्टिकुलर कंट्री अमेरिका के देखिएगा शह पे उड़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधा देखिएगा ट्रम्प साहब खुद कह रहे हैं, ट्रम्प जी कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड वॉर। आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट सेज अमेरिकन फोर्सेस स्ट्रक द वेसल इन द साउदर्न कमांड्स। अब आप समझ लो अमेरिकन फोर्सेस बात आ रही है यहाँ पे। ऑलरेडी वहां पे 4000 सोल्जर्स क्या है, पूरी तरीके से डिप्लॉयड है, किसके, यूएस के। अब वो पर्टिकुलर ये काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि वेनेजुएला की अभी तक कोई टोन नहीं देखने को मिली है कि ऐसा कुछ होगा। ये देखिए आपके सामने पिक्स भी आपको सामने देखने को मिल जाएंगे, पिक आपके सामने आपको देखने को मिल रही है, कैसे टारगेट किया गया, कैसे उड़ाया गया है, ये आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो ये पूरा वीडियो, ये सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, ये सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। काफी बड़ा मिलिट्री एक्शन चल रहा है ऑलरेडी और यहां पे 3 मैन ऑन बोर्ड ये देखिएगा ये भी मारे गए। आप समझ लो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से बताया, कैरिड आउट थर्ड स्ट्राइक टारगेटिंग द शिप। सीधा टारगेट किया जा रहा है और इसकी सूचना कौन दे रहे हैं, यूएस के प्रेसिडेंट दे रहे हैं। और आप देख सकते हो 3 लोग की यहां पे मृत्यु भी हो गई है। और ये जो पर्टिकुलर अनाउंसमेंट आया लेट फ्राइडे आया है और अभी भी कंटिन्यू, सैटरडे को भी एक्टिविटी हुई है और संडे को भी एक्टिविटी हुई है। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है ये बड़ी चीज है, क्योंकि आपको भी पता है कि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है बट यूक्रेन बहुत छोटी कंट्री है। बट स्टिल देखिएगा 3 साल होने को आए हुए हैं और अभी तक वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरीके से आपको भी पता है कि अगर कहीं पर भी यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ऐसी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं जिससे देखिएगा यूएस को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहां पे देखिएगा सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन और कई सारी देखिएगा अफ्रीकन नेशंस भी यहां पे यूएस की एक्टिविटी को पसंद नहीं करते हैं। अगर ये सब एक साथ आए तो वहां पे यूएस को प्रॉब्लम हो सकती है जो स्टॉक मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि ये चीज थोड़ी सी एक स्टेप आगे हो रही है और ये तेजी से हो रही है तो स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। कब पड़ेगा, अगले हफ्ते पड़ेगा। और आपको पता है यहां पे सेकेंड स्ट्राइक है, वेनेजुएला की बोर्ड पर सेकेंड स्ट्राइक है। आप समझ सकते हो कि कंटिन्यू
ये चीज़ एक्टिविटी के रूप में, स्टेप के रूप में होती चली जा रही है, टारगेटेड बिहेवियर। और आज जो स्टेटमेंट आया है उसे कहा गया है अनडिक्लेयर्ड वॉर, वो भी किसकी तरफ से, आपको पता है वेनेजुला की तरफ से। तो इसलिए इसका एक्शन और इसका रिएक्शन सब देखिएगा, मार्केट पे देखने को मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।